सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी 11th क्लास की पुस्तक जो है उसका भाग 1 आरोह, देखिएगा सब किताब को देख लीजिए अच्छे से कि आरोह भाग 1 का पहला पार्ट जो है प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, और उसको हम क्या करेंगे, आज लर्न करेंगे। क्या करेंगे, प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को आज हम देखेंगे कि प्रेमचंद जी ने अपने हिंदी साहित्य के जीवन में क्या क्या उपलब्धियों को प्राप्त किया और किस तरह से उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के जीवन को क्या किया, व्यतीत किया। देखिए, प्रेमचंद जी का जो नाम था, असली नाम जो उनका था या मूल नाम जो था वो धनपत राय था। क्या नाम था उनका? प्रेमचंद जी का असली नाम जो था वो धनपत राय था। उनका जो जन्म हुआ था 1880 में उत्तर प्रदेश के लहमी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के लहमी नामक स्थान पर प्रेमचंद जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी जो हैं एक शिखर पुरुष के रूप में क्या होते हैं, जाने जाते हैं। प्रेमचंद जी जो थे उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को क्या किया, साहित्य के लिए समर्पित किया साहित्य के लिए समर्पित किया और सर्वश्रेष्ठ रचनाकार के रूप में आज उनको उपन्यास सम्राट के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य में करीब 300 से अधिक कहानियाँ और उपन्यास को क्या किया है, लिखा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड, ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक छोटे जीवन में उन्होंने क्या की, इतनी सारी अद्भुत रचनाओं, अनमोल रचनाओं को हमारे साहित्य में क्या कर दिया, समाहित कर दिया और हम लोगों के लिए इतनी अमूल्य धरोहर छोड़कर वो क्या हुए हैं, अपने जीवन में गए। देखिए, प्रेमचंद जी जो थे पहले उर्दू में लिखते थे। क्या करते थे वो? पहले उर्दू में लिखते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जब हमारा देश क्या था उस समय, परतंत्र था, आज़ादी की लड़ाई के दौर चल रहा था, आज़ादी के लिए हम अपने देश में संघर्ष कर रहे थे। ऐसे समय में प्रेमचंद जी जो थे वो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और उन्होंने अपनी जो रचना लिखी थी सोजे वतन, जिसको ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया था, जब्त करके जला दिया था। वो बहुत बड़ी एक उनकी पूरी, आप कह सकते हैं कि जीवन की तपस्या थी, लेकिन फिर भी उनकी उस रचना को अंग्रेज़ों ने अपने विरुद्ध समझा और उस सोजे वतन पत्रिका, जो मैगजीन थी, किताब थी, उसको उन्होंने ले लिया अपने अंडर में और उसको क्या कर दिया, जला दिया। उसके बाद जो प्रेमचंद जी थे उन्होंने धनपत राय, जो उनका ओरिजिनल नाम था और उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, उन्होंने बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखना शुरू किया। शुरू में वो क्या थे, सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन फिर पूर्ण रूप से उन्होंने सरकारी नौकरी का त्याग किया और क्या किया, रचनाओं को लिखने लगे। उनकी बहुत बहुत फेमस रचनाएं जो थी, उनमें सबसे पहले जो रचना का नाम आता है वो होता है गोदान। गोदान को हिंदी साहित्य में एक कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषक जीवन की या किसान की जो पीड़ा होती है, वो उसकी पीड़ा को उन्होंने उस गोदान उपन्यास के माध्यम से इस तरह प्रस्तुत किया कि आपको ऐसा लगता है कि ये घटना आपके सामने ही क्या हो रही है, घटित हो रही है। आज से 50 साल पहले, इससे भी अधिक साल होने से ज़्यादा पहले क्या की गई, ये रचना लिखी गई, लेकिन हम प्रेमचंद जी को समसामयिक रचनाकार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समसामयिक रचनाकार कह सकते हैं। क्यों समसामयिक का मतलब ये होता है कि वो रचनाकार जो उस समय के दौर को देखते हुए आगे के दौर को भी क्या कर सके, देख सके, वो समसामयिक रचनाकार होता है। यानी उन्हें पता था कि आज़ादी के 50 साल 70 साल बाद भी हमारे देश में किसानों की वही पीड़ा होगी, वही दुर्गति होगी, जिसको उन्होंने अपने काव्य या अपने महाकाव्य के माध्यम से क्या किया, प्रस्तुत किया। तो गोदान, जो कि होरी नाम का एक किसान है, उसके जीवन पर आधारित रचना है, तो वो महाकाव्य की तरह ही क्या है, एक उपन्यास है, जो क्या है, प्रेमचंद जी की एक प्रमुख रचना है। दूसरी रचना उनकी जो थी वो थी सेवा सदन। कायाकल्प, सेवा सदन, गबन, है ना, इस तरह से उनकी जो रचनाएं थी, निर्मला और करबला और संग्राम, प्रेम की देवी, और ऐसी कई सारी इनकी रचनाएं हैं जिनको हमको देखने को मिलता है।
जो उन्होंने क्या किए हैं, उपन्यास और कहानी के रूप में लिखी हैं। उनकी जो कहानियाँ हैं वो क्या है, मानसरोवर के 8 भागों में गुप्त धन कहानी संग्रह के नाम से क्या है, फेमस है। प्रेमचंद जी की आपने बहुत सारी ऐसी छोटी रचनाओं को पढ़ा होगा, जैसे ईदगाह। हामिद की जो कहानी थी वो छोटी सी ईदगाह, उसमें भी आप देखते हैं कि प्रेमचंद जी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, एक छोटे से बच्चे के माध्यम से उसके भावनाओं को संप्रेषित करने में क्या होते हैं, सफल होते हैं कि कोई भी चीज़ मानव में संवेदनाओं से बढ़कर कोई चीज़ क्या नहीं होती, नहीं होती। तो प्रेमचंद जी जो हैं वो एक अद्भुत रचनाकार, कहानीकार, उपन्यासकार रहे, इसलिए उनको हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। प्रेमचंद जी का कथा साहित्य जो था वो उनको शिखर पुरुष बनाने में क्या है, समर्थ है। शिखर पुरुष का मतलब होता है कि हिंदी साहित्य के उस स्टैंडर्ड पे, उस सबसे ऊंचाई पर ले जाकर उनको क्या कर देना, रख देना। तो उनकी जो रचनाएं, उनके लिखने का, उनका कहने का जो तरीका है वो इतना सहज है कि वो किसी भी जनमानस तक पहुंचने में क्या है, समर्थ है। तो ऐसे कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष को जब आप उनके बचपन के अभाव में क्या करते हैं, जीता हुआ देखते हैं कि स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक की ही क्या कर सके, पढ़ाई कर सके, और अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए उनको क्या करनी पड़ी, नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिलने के बाद वो महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में क्या हो गए, सक्रिय हो गए, और यही वजह थी कि उनको त्याग पत्र क्या करना पड़ा, देना पड़ा, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के कारण वो लेखन का कार्य क्या नहीं कर पा रहे थे, सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उनके राजनीतिक जीवन का संघर्ष उनकी रचनाओं में क्या कर रहा, सामाजिक संघर्ष बनकर क्या हुआ, सामने आया, और जीवन के यथार्थ चित्रण को उन्होंने क्या किया, बखूबी निभाया। प्रेमचंद जी की जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य में अमर कहानियों के रूप में